जहाँ हमें जीने के अवसर कम और मरने के अवसर ज़्यादा दिए जाते थे। और उस दौर में रविदास जी अपना कर्म करते थे। वो एक कर्मकार थे। जैसे कि एसटी को तो वैसे भी घृणित दृष्टि से आज भी देखा जाता है, तो वो 14वीं 15वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में तो हमारा अस्तित्व वो शून्य था। और उस समय उस महापुरुष ने एक मुहिम छेड़ी, एक आंदोलन, एक क्रांति छेड़ी कि मेरे समाज को, बहुजन जो समाज है उसको मैं एक नया आयाम प्रदान करूंगा। और उसके लिए उन्होंने ऊंच नीच, भेदभाव, शिक्षा और भक्ति की एक राह दिखाई और एक नई भक्ति क्रांति उन्होंने पैदा करी। और बहुत से अपने जीवन में उन्होंने हर जगह टकराव, कई सारी परिस्थितियाँ, राजा महाराजे जो वहाँ के सामंत वगैरह थे उनसे लड़कर उन्होंने हमें एक नया आयाम प्रदान किया, ताकि हम अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक नया मुकाम, एक नया आयाम, एक नया स्तर, एक अस्तित्व प्रदान कर सकें। और धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि बीच में ये चीज़ें एक तरह से किसी हो गई। हम अपने महापुरुषों को भूलने लगे। तब कुछ नए स्वामी काशीराम जी जैसे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे, ज्योतिराव फुलेर जैसे, संत पेरियार स्वामी जैसे लोग बीच में हमारे बीच आए और उन्होंने इनको फिर जागृत किया, फिर उनको खोला कि ये हमारा मूल अस्तित्व है, हमारे संत महापुरुषों में है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमारे बहुजन समाज को जागृत करने के लिए और एक नया आयाम देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो उसी के आधार पर हर वर्ष ये संत रविदास जी की जयंती, जैसे आज मेरा यहाँ आना एक सहयोग मात्र रहा, सहयोग से मेरा आज विजयपुर आगमन हुआ। और आज की जयंती को जैसे मोहनलाल जी गौतम जी ने जैसे हमने आग्रह किया कि आप भी यहाँ से, और मैं कोई पाखंड, अंधविश्वास और आडम्बरों से घिरा हुआ कोई बाबा नहीं हूँ। पूरे राजस्थान और भारत भर में जानते हैं कि मैं इन सबका घोर विरोधी हूँ और इन लोगों की घटिया कड़ी करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, हालांकि मुझे जूते भी खाने पड़ते हैं, भी खाने पड़ते हैं, कई बार जेल भी गया हूँ मैं इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर हमारे समाज को जीवित रखना है, हमारी पीढ़ी को जीवित रखना है और हमारे आने वाली पीढ़ी को इस गुलामी से हमें आज़ाद रखना है, तो संत रैदास, संत कबीर, संत नामदेव, संत तुकाराम, पेरियार स्वामी, इन सबको हमें साथ लेकर इनके आदर्शों पर हमें चलना